नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से यूएस जो है वो पूरी तरीके से जो अपना गुस्सा है उसने अपनी भड़ास जो है वो यूरोप के ऊपर निकाली है। यूएस के ट्रेजर सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 90 दिन में रुक जाता अगर यूरोप चाहता उस वॉर को रोकना। इंडिया ने नहीं, चाइना नहीं, हमें पहले लग रहा था चाइना फंड कर रहा है इस वॉर को, फिर लगा इंडिया फंड कर रहा है वॉर को, दोनों मिल करके फंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इस वॉर को अगर देखा जाए तो यूरोप फंड कर रहा है। सीधी तौर पर उन्होंने ये बात तो नहीं कही, लेकिन घुमा फिरा के उन्होंने यही बात कही है स्कॉट बेसेंट ने। अब देखिए, यूएस लगातार इस चीज़ से परेशान हो चुका है कि जब भी हम कोई बड़ा अग्रेसिव एक्शन लेने की कोशिश करते हैं रशिया और उसके पार्टनर्स पर, या रशिया और तीनों कंट्रीज़ की जो मोनोपोली है, रशिया, इंडिया और चाइना की जो पूरी ट्रेड मोनोपोली क्रिएट हुई है, उसको तोड़ने के लिए हम कोई भी अग्रेसिव स्टेप लेते हैं, यूरोप हमारा उस लेवल पर जाकर के साथ नहीं देता है जिस लेवल पर हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसी वजह से ये कंट्रीज़ आराम से जो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे यहाँ भेजते हैं उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी यूएस की प्रॉब्लम रही है, और लगातार ट्रंप जब पावर में आए थोड़े महीनों बाद ही उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था, और अब उनके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी सेम बात बोलनी शुरू कर दी है। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि वो यूरोप से परेशान हो चुके हैं, और जब तक यूरोप नहीं चाहेगा रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुक सकता है, और यूरोप चाहता ही नहीं है कि रशिया यूक्रेन वॉर रुके। अदरवाइज ये वॉर 90 दिन में ख़त्म हो जाता। अब ऐसे ऐसे 90 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ऐसे बहुत सारे क्लेम्स आप सुन चुके होंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्कॉट बेसेंट ने ऐसा क्यों बोला कि यूरोप जो है वो इस पूरे वॉर को फंड कर रहा है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और यूरोप चाइना का जो ये पूरा अनोखा सा रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी हैं लेकिन साथ भी हैं, उसको समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026 और 27 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने यहाँ पर अपने फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। 24,999 इस पूरे बैच का प्राइस है, प्लस इसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इस बैच में आपका कवर हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस होंगे, और मेंस की टेस्ट सीरीज का इवैल्यूएशन भी यहाँ पर, मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे, तो इस बैच को आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो स्कॉट बेसेंट ने रूटर्स को अपना इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि देखो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब वो चाइनीज़ गुड्स के ऊपर नए टैरिफ जो है वो बिल्कुल भी इम्पोज नहीं करेगा। नए टैरिफ इम्पोज क्यों नहीं करेगा? एक बहुत बुरा एपिसोड जो है पूरा यूएस के साथ में हुआ था। थोड़ा सा पीछे वक्त में अगर आप जाओगे तो आपको पता होगा, ट्रंप आए और ट्रंप ने सुपरमैन बनने के चक्कर में अकेले पूरा पंगा जो है वो चाइना से ले लिया, और उन्होंने चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए। चाइना को गुस्सा आ गया भाई, चाइना ने कहा लो भाई हम भी टैरिफ लगाते हैं। फिर टैरिफ 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 टैरिफ, वो पूरा टैरिफ वॉर चला, और अंत में जाकर के ट्रंप को उस टैरिफ वॉर में झुकना पड़ा, क्योंकि चाइना ने उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स वाली जो नस थी यूएस की, उस नस को दबा दिया था। ट्रंप जब यहाँ पर झुके और बहुत बुरी तरीके से जब इसमें ह्यूमिलिएट हुए, ट्रंप है बहुत ज़्यादा डंकापति आदमी, ईगोइस्ट आदमी है वो, उसको लगा कि यार मैं कैसे झुक सकता हूँ, उसको पूरा बिलबिला गया उसके ऊपर। और फिर उसने यूरोप से मदद मांगनी शुरू करी। उसने मदद मांगी, उसको समझ में आ गया कि यूएस अकेले टेक ओवर नहीं कर सकता चाइना के ऊपर, बिकॉज चाइना हैज़ बिकम ह्यूज इन दिस ईयर्स, और अब उसको अकेले नहीं हराया जा सकता। तो इसने मदद मांगनी शुरू करी, यूरोपियन यूनियन से मदद मांगी कि भाई 100% का टैरिफ लगाओ, उन्होंने मना कर दिया, भाई नहीं हो सकता। उसने G7 से मदद मांगनी शुरू करी, मतलब वो एकदम बिलबिला के मदद मांगना शुरू किया। एकदम उसी चीज़ के उस पूरे एपिसोड को दिमाग में रखते हुए उसके रेफरेंस में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अब हम चाइनीज़ गुड्स के ऊपर नए टैरिफ नहीं लगाएंगे रशियन ऑयल के परचेज के लिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो हमारा साथ इस टैरिफ वॉर में नहीं दे रही हैं, वो हमारा साथ इस वॉर को रोकने में नहीं दे रही हैं। लगातार वो कंट्रीज़ जो हैं वो चाइना के साथ ट्रेड कर रही हैं, और बल्कि वॉल्यूम और बढ़ती जा रही है ट्रेड की, जिसको लेकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और तब तक यूएस अपने ऊपर सारी चीज़ें नहीं ले सकता जब तक यूरोपियन कंट्रीज़ भी बराबर में आएंगी। अब देखिए, फिर से वही वाली बात दोहराई जा रही है यहाँ पर, जो नेटो के समय पर दोहराई गई थी। नेटो के समय पर भी जब ट्रंप आए थे पावर में, ट्रंप ने कहा कि देखो, नेटो जो है उसमें कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, बाकी लोग तो अपना 2% का जो बजट है वो भी पूरा नहीं करते, अपने मिलिट्री के ऊपर खर्चा नहीं करते, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मिलिट्री जाए उनको सपोर्ट करे। एकदम सेम बात यहाँ पर इनका एडमिनिस्ट्रेशन ईयू के लिए कह रहा है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये हमारा साथ इस पूरे वॉर में नहीं दे रही हैं, ये साइड से बिजनेस करती रहती हैं चाइना के साथ, रशिया के साथ, और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कुछ करें। रूटर्स को अपना पूरा स्टेटमेंट देने में उन्होंने कहा कि यूरोप को एक स्ट्रॉन्गर रोल प्ले करना पड़ेगा, हायर टैरिफ्स चाइनीज़ गुड्स के ऊपर लगाने पड़ेंगे, या जो भी कंट्री रशियन ऑयल खरीद रहे हैं उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे, तभी जा करके इसमें
कोई सॉल्यूशन पर पहुंचा जा सकता है, तभी जा करके इनका जो पूरा मोनोपोली बना हुआ है रशिया, चाइना और इंडिया का, उस मोनोपोली को तोड़ा जा सकता है। अब स्कॉट बेसेंट ने बताया कि जो यूएस है वो चाहता है कि यूरोपियन कंट्रीज जो यूएस की अलाइज हैं वो बेसिकली टैरिफ को बहुत ज़्यादा हायर करें, जिससे चाइना के ट्रेड के ऊपर सीधा सीधा प्रेशर पड़े, वो सब्सिडीज हटा दें, वो ट्रेड जो है वो ट्रेड को किसी तरीके से जो उनका ट्रेड बैरियर है उसको और ज़्यादा बढ़ा दें। क्योंकि अभी फ़िलहाल यूएस को ये फील होता है कि जो ट्रेड बैरियर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो ट्रेड बैरियर्स लगा रही हैं वो उतने बड़े नहीं हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो टेरिफ्स यूरोपियन कंट्रीज लगा रही हैं वो भी उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतने इफेक्टिव नहीं है, और चाइना को कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे। इसीलिए अगर आपको इसको सक्सेसफुल बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं अपने टेरिफ्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब वो एकदम बिलबिलाहट में जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें उनकी निकल करके आ रही हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की निकल करके आ रही हैं, क्योंकि अब उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यूएस पॉलिसी हैज़ ऑलमोस्ट फेल्ड इन चाइना, उनका कुछ भी रास्ता उसका नहीं निकल पा रहा है रशिया को रोकने का। इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और इसीलिए वो अब यूरोपियन कंट्रीज़ का पूरी तरीके से कुछ भी करके मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, समझिए इस चीज़ को कि इनका क्या है कि अगर मान लीजिए अकेले बहुत अग्रेसिवली यूएस इसमें स्टेप लेता है, जो उन्होंने लिया था, आते ही पूरा यूनिलैटरली अग्रेसिवली स्टेप ले लिया, तो इस अग्रेसिव स्टेप से क्या होता है कि यूएस की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो पड़ भी रहा है। लोगों ने, इकोनॉमिस्ट ने बार बार ये चीज़ ट्रंप को कही है कि ट्रंप बहुत बड़ी गलती कर रहा है। जब उसने इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया तो लोगों ने अभी ट्रेड टॉक्स जो हैं, आपको पता ही है, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टॉक्स दोबारा से रखी गई हैं, बातचीत हो रही है, और कुछ उसमें रास्ता जरूर निकलेगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रंप को समझ में आ चुका है कि हम इन कंट्रीज़ को टेक डाउन नहीं कर सकते। तो उसने यहाँ पर क्या कहा कि भाई अगर हम यूनिलैटरली बहुत अग्रेसिव डिसीजंस यहाँ पर लेते हैं और बहुत हायर टैरिफ लगाते हैं तो उसका नुकसान यूएस की इकोनॉमिक हेल्थ पर पड़ेगा, और इसीलिए वो चाहता है कि ईयू जो है वो अपना वेट बढ़ाए, वो अपने टैरिफ्स को बढ़ा दे, ताकि तभी जा कर के यहाँ पर जो हम चाह रहे हैं चाइना को चोक डाउन करना, तभी हम उसको चोक डाउन कर सकते हैं, तभी वो चीज़ हो सकती है। अदरवाइज़ वो यूएस की इकोनॉमिक हेल्थ पर बहुत बड़ा हमला करेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है? यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूएस जो है वो बहुत अग्रेसिव डिसीजंस लेना चाहता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ को थोड़ा सा एडमेंट देखा गया इस चीज़ के ऊपर कि वो बहुत अग्रेसिवली कुछ नहीं करना चाहते। उनको पता है कि अगर हम बहुत अग्रेसिव डिसीजंस लेंगे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर सीरियस हेल्थ इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो सीरियसली हैम्पर होगी, क्योंकि ऑलरेडी रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत ज़्यादा ब्लीड किया है यूरोपियन कंट्रीज़ को, और डेटा हमारे सामने आया। हमने जर्मनी का हाल देखा, हमने नीदरलैंड का हाल देखा, हमने ऑल भी कंट्रीज़ का हाल देखा जो बड़ी कंट्रीज़ थी, जहाँ पर बड़ा सेक्टर, वहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर बड़े तरीके से काम करता है, उसको बहुत बड़ा हिट हुआ। ये बात जर्मनी को भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, और सारी कंट्रीज़ को ऑलमोस्ट समझ में आ चुकी है, इसलिए वो कोई बहुत अग्रेसिव मेजर नहीं लेना चाहते। एक्चुअली में क्या है कि चाइना में जितनी कंपनीज बहुत बड़ा प्रॉफिट करती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़्यादा जो गुड्स को प्रोड्यूस करती हैं, वो सारी स्टेट ओन्ड, मैक्सिमम स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस हैं, और उस उनकी मोनोपोली को तोड़ ही नहीं पा रहा है कुछ भी करके। उनके ऊपर प्रेशर कैसे बनाएगा? वो तो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनके ऊपर प्रेशर यूएस बना नहीं पा रहा है, और इसीलिए उसको इसमें यूरोप की मदद चाहिए कि भाई हमें क्या करना है, हमें टैरिफ्स को और तेज़ी से बढ़ाना है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो WTO के रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना चाहती हैं, और वो उतना हैवी टैरिफ नहीं डालना चाहती हैं। दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी यूएस बहुत अग्रेसिव मेजर यहाँ पर ले रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि चाइनीज़ प्रोड्यूसर सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, वो अपने गुड्स को रिडायरेक्ट कर रहे हैं यूरोप की तरफ। और यूरोप इतना बड़ा मार्केट है, उसको इतना एनर्जी हंग्री है यूरोप, कि उसको कितना भी गुड्स जाए यूरोप में वो समा जाता है। कहते हैं ना कि वो इट्स लाइक एन ओशियन, जिसमें कुछ भी समा जाता है। तो यूरोप उतना बड़ा मार्केट, इसमें कुछ भी समा जाता है। तो उनको जो नुकसान होना चाहिए था यूएस मेजर्स का, वो नुकसान उनको कभी होता ही नहीं, और वो बड़े आराम से काम करते हैं, और चाइनीज़ कंपनीज भी काम करती हैं। अब एक्चुअल में ये जो पूरा सिनेरियो हुआ है और ये जो पूरा स्टेटमेंट आया है, उसके पीछे का कारण है, इवन स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मैड्रिड में जो अभी रिसेंटली उनकी टॉक हुई है, उसमें टिकटॉक को लेकर के और जो ट्रेड को लेकर के वहाँ पर बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पर कहा कि हमने इंडियन गुड्स को टारगेट किया है, हमने यूरोपियन कंट्रीज, हमने यूरोपियन नेशन से भी बोला है कि 50 to 100% का टैरिफ चाइना और इंडिया के ऊपर लगाया जाए, और हर उस कंट्री के ऊपर लगाया जो रशियन ऑयल को बाय करती है। अब यहाँ पर साफ एकदम कर दिया चाइना ने इसका जवाब दिया स्कॉट बेसेंट को कि भाई हम तेल कहाँ से खरीदें, ये हमारा सोवरेन मैटर है, इसमें आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, या भारत तेल अपना कहाँ से खरीद रहा है ये उनका पूरा सोवरेन मैटर है, आपको इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब स्कॉट बेसेंट को एकदम खुले तौर पर उन्होंने यहाँ पर जवाब दे दिया है। अब आखिर ट्रंप और पूरा डंकापति ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन इतना बिलबिला क्यों रहा है? क्योंकि नंबर्स लगातार EU और चाइना ट्रेड के बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम पहले 4 महीने में देखें
2025 में फर्स्ट 4 मंथ में, जहां पर यूएस जो है यूएस में इलेक्शन हुए और जनवरी के टाइम पर ट्रंप पावर में आए थे। ट्रंप ने पावर में आते ही इस बात को कहा था कि भाई ईयू को अपने रिलेशंस चाइना से तोड़ने पड़ेंगे और हम चाइना के ऊपर स्ट्रॉन्ग एफर्ट लेंगे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन उसी 4 महीने में जब ट्रंप आए, उसी 4 महीने में ईयू चाइना का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है और साल दर साल ये बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी चाइना जो है वो ईयू का मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है और इसीलिए ट्रंप, ये आर्टिकल अगर आप इस आर्टिकल की हम माने तो आज भी इसीलिए ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है यूरोप से और यूरोप के चाइनीज़ डीलिंग से। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 13 सितंबर 2025 को एक बड़ी डील हुई है जहाँ पर जर्मनी ने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया है। जर्मनी ने लगभग 500 चाइनीज़ कंपनीज़ को अपने यहाँ पर होस्ट किया और जॉब्स क्रिएट करने की बात करी, क्योंकि जर्मनी को पता है कि वहाँ पर बहुत भयंकर स्लो डाउन चल रहा है और उसको सही करना है तो इनके साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे। इवन दो यहाँ पर लगातार मना करते रहे, ट्रंप मना करते रहे, यूएस मना करता रहा कि हमें चाइनीज़ के साथ नहीं करना है बिजनेस, तब भी जाकर के जर्मनी ने इतने बड़े इन्वेस्टमेंट वहाँ से उठाए हैं और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ पर वेलकम किया। ये बात साफ तौर पर एक मैसेज सेंड करती है कि भाई तुम्हें जो लड़ना है लड़ो, तुम्हें जो करना है करो, यूरोपियन कंट्रीज़ अपना खुद देखेंगी। दूसरी बात यहाँ पर है, दूसरा डेटा जो है वो और ज़्यादा गुस्से में ला देता है ट्रंप को, वो है WTO का डेटा। WTO का डेटा कहता है कि अब यूएस का जो टैरिफ लग गया है उसकी वजह से उनका मार्केट इतना कम एक्सेसिबल हो चुका है कि अब चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स ने क्या करना शुरू कर दिया है, अब चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स ने अपने गुड्स को यूरोप की तरफ रिडायरेक्ट करने का शुरू कर दिया और वो बहुत सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो भी रहा है। और जो यूरोप और यूएस के जो रिलेशंस हैं, जो बिजनेस है, वो 6% से ग्रो करने वाला है। WTO के इस डेटा को देख करके बहुत सीरियसली मतलब परेशान जो हैं वो ट्रंप हो चुके हैं और इसीलिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आपके सामने आ रहे हैं। अब आपको ये पूरा वीडियो जो है हमारा अच्छा लग रहा होगा, आर्टिकल आपको अच्छा लगा है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। और जो ये QR कोड का है, इस QR कोड को स्कैन करके आप वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।